ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ, उन्होंने हमको कहा कि वो यहाँ सिर्फ अर्जुन को तलाक देने के लिए आई है, यहाँ के कोर्ट के प्रक्रिया के अनुसार। और उन्होंने ये भी कहा कि ये काम में बहुत वक्त लगने वाला है। भाई, जब वो हमसे अर्जुन से अलग होने की बात कर रही थी ना, तो उनकी आंखों में बहुत दर्द देखा हमने। एक पल के लिए हमें भी लगा कि अर्जुन से अलग होने में ही उनकी भलाई है, लेकिन हमें को ये समझ में नहीं आया कि ये तलाक में काहे वक्त लगेगा। इंडियन कोड के मुताबिक डिवोर्स लेने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। सो अगर वो कनाडा रहेगी तो बार बार उसे यहाँ आना जाना होगा, इसलिए शायद वो यहीं आई जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। तो अगर उनको ये सब पता है क्योंकि ये सब में तकलीफ होने वाली है, और तब भी वो अर्जुन को तलाक देना चाहती है, तो आई बहुत सोचा होगा उन्हें इस बारे में। ओवी, पापा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नर्स ने बताया कि ओवी नाम की एक लड़की आई है नीचे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हाउ नाइस टू सी यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। पापा, आई एम रियली सॉरी, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाई आपसे मिलने। इट्स ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, घर पे आ गया हूँ, प्लस तुम अपने काम में बिजी भी तो होगी। हाँ, लेकिन आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना, और मुझे जब भी आपकी जरूरत पड़ी आप हमेशा मेरे पास थे। पापा, एक बात पूछूं आपसे? ऑफ कोर्स। मेरे और अर्जुन के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या उसकी वजह से हमारा रिश्ता भी अफेक्ट होगा? पापा, मैंने बचपन से आपके और बाबा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझा। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर कुछ लोग हैं जो हमेशा से मेरे दिल के करीब रहे, और आप उनमें से एक हैं। ओवी, बेटे, हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम आज भी मेरे लिए मेरी बेटी हो। मेरी बस यही प्रार्थना है कि तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिल जाए। अरे भाई साहब, मेरा वो ऑर्डर, लगता है दुकान में कोई है। कोई है? हाँ, मैं। लेकिन अभी खाना खा रहे हैं, हमरे सेठ थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसका मतलब उनके आने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। एक काम करती है, मैं सामान खुद ही ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, ले लीजिए। ठीक। लेकिन जॉन भी लेंगी, वो किताब में लिख दीजिएगा। अच्छा, मैंने जो भी सामान लिया इस किताब में लिख दिया है, और पैसे भी यहीं पे रख रही हूँ, ठीक है? दादा, एक वॉशिंग पाउडर देना। ओह सॉरी। हाँ, एक मिनट हम देते हैं। हाँ, क्या चाहिए? एक वॉशिंग पाउडर चाहिए। मैं तो ये वाला ना? जी, ये लीजिए। अच्छा, मैंने भाई साहब का सामान दे दिया और पैसे इसमें लिख दिए, ठीक है? भाई, बाबा, अच्छा वो आप लोग आ गए। ये थोड़े कपड़े। ओवी, यहाँ ये देख, मैं तेरे लिए घर का खाना लेके आई। ओवी, मैं अभी भी तुझसे कह रही हूँ, तू मेरे हाथ का खाना बहुत मिस करेगी, इसलिए बोल रही कनाडा मत जा। भाई, प्लीज मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं कनाडा क्यों वापस जा रही हूँ। देख बेटा, तो अकेली वहां जाकर कैसे रहेगी? देख, आज नहीं तो कल तुझे हमारे साथ आकर रहना ही होगा।
तो फिर तू क्यों? पापा मैंने इस बारे में सच में कुछ नहीं सोचा है। बस अभी मुझे पता है कि मुझे इंडिया से जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। देख ओवी, हमें सोम ने बताया कि तू इंडिया अर्जुन से डिवोर्स लेने के लिए आई थी। हाँ आई, मैं यहाँ सिर्फ डिवोर्स प्रोसीजर के लिए आई हूँ। आई, मुझे पता नहीं था कि इंडिया में हुई शादी इंडिया में ही टूट सकती है। और जब पता चला तो मैं इंडिया आ गई। जैसे ये डिवोर्स प्रोसीजर खत्म होगा मैं वापस कनाडा चली जाऊंगी। वहाँ पे वापस अपना मॉडलिंग करियर फिर से स्टार्ट कर दूंगी। डिवोर्स प्रोसीजर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है ना? पापा मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही इस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। पर बाबा आपके डिवोर्स और मेरे डिवोर्स में एक बेसिक फर्क है। आप आई से अलग नहीं होना चाहते थे, पर मैं अर्जुन से अलग होना चाहती हूँ और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। में तुझे पता है ना ओवी कि डिवोर्स के लिए 6 महीने लगेंगे। हाँ मैं जानती हूँ। प्रोसीजर खत्म होने में 6 मंथ्स लगेंगे और सच कहूँ तो ये 6 मंथ्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बट आई होप कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। देख बेटा, ये लीगल प्रोसीजर है और तू तो जानती है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जानती हूँ बाबा, बट आप दोनों मेरी हेल्प तो कर सकते हैं ना इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती हूँ। मेरा दम घुटता है। डैड हरिका का डैड का सर ठीक है सर, तो कभी किस हो गए? हो गए जी। उनकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है, काम करो, मेरा खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सर मैडम आई थी, वो भी मैडम आई थी। वो भी यहाँ घर आई थी? जी हाँ। कब? कोई नंबर, कोई एड्रेस कुछ छोड़ा तुम्हारे पास? जी नंबर और एड्रेस तो कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन एक पैकेट दे गई। ठीक है, थैंक यू हरिका। ओके। हाय अर्जुन, मैं पापा से मिलने आई थी। जानबूझकर उसी वक्त पे आई हूँ जब तुम घर पर नहीं रहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी और शायद मैं ये सब तुम्हारे सामने नहीं कह पाती। एक्चुअली अर्जुन, तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास रह गई है, बस वही मुझे लौटाना था। तो इस लेटर के साथ वो चीज़ भी छोड़कर जा रही हूँ। ये हमारी वेडिंग रिंग है। ये मैं तुम्हें इसलिए वापस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ, बल्कि इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी ये रिंग देखकर याद आती है। वैसे मैं तुम्हें कभी भूल तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो है। एक और बात अर्जुन, मैं सच में चाहती हूँ कि हमारे डिवोर्स के बाद तुम्हारी शादी पूर्वी से हो जाए। मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। मैं आऊँगी। और हाँ, मैं आजकल तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, इसका रीज़न आई गेस तुम समझ ही रहे होगे। मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकता ओवी। बचपन की दोस्त हो मेरी। बचपन की यादें इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ओवी। गुड लक। हाँ, बस क्लाइंट्स के आते ही मीटिंग शुरू हो जाएगी और जैसी मीटिंग खत्म होती है मैं घर के लिए निकल लूंगी और मैं यहाँ से निकलने से पहले तुझे फोन भी कर दूंगी, ठीक है? चल बाय। ये हमारे मिस्टर खन्ना कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए? वैसे मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। कॉफी क्यों? तुम्हें पता है ना मैं चाय पीती हूँ। आई एम सॉरी। अर्जुन, मुझे चाय चाहिए। सर आपकी कॉफी, मैम आपकी चाय।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।